हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन। होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। उसके पिछली वीडियो में हमने अर्थमेटिक, लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में डिस्कस करा था। जिन्होंने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी, पहले तो वो वीडियोस देख के आ जाना। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखे हैं, आप वहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हो। नहीं तो आप मेरे ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब की प्लेलिस्ट में जाओ, मैथ्स प्लेलिस्ट या मैथ्स सीरीज़ के नाम से होगी, उसमें आपको दिया होगा। या दूसरा डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट में जाओगे, डिफरेंशिएशन मेड इजी, उस नाम से भी एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें भी ये दोनों वीडियोस पड़ी होंगी, आप उसमें से देख सकते हो। वहाँ मैंने इसको काफ़ी क्लैरिटी से एक्सप्लेन किया हुआ है, ये कंसेप्ट डिफरेंशिएशन का क्या है। जो कुछ पॉइंट रह गए हैं जो हमारे पिछली दो वीडियोस में कवर नहीं हुए, उन पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में कवर कर लेती हूँ। फिर आपका जो डिफरेंशिएशन है काइंड ऑफ वाइंड अप हो जाएगा फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा अगर आपको डिफरेंशिएशन में कोई भी दिक्कत हो, कभी भी प्रॉब्लम हो, यू कैन मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई जैसे ही देखूंगी साथ के साथ कर दूंगी। बाकी अगर आप कहोगे डिफरेंशिएशन के किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर और वीडियो बना दो, देन आई विल मेक, ओके, आई विल मेक। चलो अब स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। डिफरेंशिएशन के बारे का जो पार्ट रह गया, हमने पढ़ा कि डिफरेंशिएशन क्या थी, डी वाई बाई डी एक्स से करते थे, या हम क्या करते थे, वाई डैश से करते थे, राइट। हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। कई बार आपसे आ जाता है कि डिफरेंशिएशन में सिंपल एक डिफरेंशिएशन ना पूछ के डबल डिफरेंशिएशन बोल देते हैं। कौन सा कंसेप्ट आ जाता है, डबल डिफरेंशिएशन का। कई बार डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन और मोर देन 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट भी आ जाता है, तो आपको वो कंसेप्ट भी पता होना चाहिए डबल डिफरेंशिएशन का। चलो, डबल डिफरेंशिएशन में क्या है, जो आपने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया अब उसी के ऊपर दोबारा डिफरेंशिएशन करना, उसको हम बोल देते हैं डबल डिफरेंशिएशन। जैसे कि अगर हम देखें, एक क्वेश्चन ले लूँ कि y है 4x3, मैंने आपको बोला फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करो, दैट मीन्स dy बाई dx निकालो इस क्वेश्चन का। तो आप क्या करोगे, जो आपका कांस्टेंट था 4 उसको वैसे ही रहने दोगे, पावर को क्या लेके आते हो, आगे लेके आते हो, और एक पावर क्या कर देते हो, कम कर देते हो। इसका आंसर क्या हो गया, जैसे 12x²। ये हमारा नॉर्मल डिफरेंशिएशन जो हमने पिछले वीडियोस में कवर करा है। अगर डबल डिफरेंशिएशन आ जाए तो उसके लिए आपकी न्यूटेशन क्या होती है, y डबल डैश। एक तो आपके डैश की टर्म्स में डबल डैश हो जाएगा, नहीं तो हम डिफरेंशिएशन रिपीट कर रहे हैं ना, फंक्शन तो हमारा वही है। तो आपका जो ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, ये वाला पार्ट, मतलब इसको रिपीट करना, दैट मीन्स ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और जो फंक्शन है वो एज सच आएगा, मतलब लिखने का तरीका क्या हो गया, d² बाई dx²। बाकी मेथड सेम है, जो आपका कांस्टेंट था आगे उसको एज सच लिखना है, पावर एक आगे ले आनी है, जो भी पावर है उसको आगे लेके आके, और x में से पावर क्या कर देनी है, कम कर देनी है। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, 24x। क्या आ जाएगा, 24x। अब कई बार डबल की जगह ट्रिपल डिफरेंशिएशन भी आ सकता है, तो वो भी कुछ नहीं है, वो भी इसका सेम ही है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, y ट्रिपल डैश, और वहाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, d³ बाई dx की क्यूब इंटू वाई। तो कांस्टेंट आपका वैसे का वैसे रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, तो आपका क्या आ जाएगा, 24। अगर मैं इसी में ही आपसे ट्रिपल की जगह 4 टाइम्स पूछ लूँ, डिफरेंशिएशन 4 टाइम्स बताओ क्या आएगी, तो आप क्या लिखोगे, एक तो y4 पूछ लोगे, और अब ये हम रोमन में ही लिखते हैं, ठीक है, मतलब आपका जैसे 1 फिर 2 3 4 के लिए ये यूज़ करते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, d4 बाई dx4 इंटू वाई। तो 24 इज कॉन्स्टेंट रह गया, अब इसके साथ कोई x की पावर नहीं है, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0। जैसे ही आपका एक बार डिफरेंशिएशन 0 आ जाए, उसके बाद आपसे जितनी मर्जी वैल्यूज पूछ लें, चाहे y5 पूछे, y6 पूछे, y7 पूछे एंड सो ऑन, जितना मर्जी पूछे, हर बार आपका आंसर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। अनटिल और अनलेस 0 नहीं आता, यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी स्टेप। जैसे ही एक बार 0 आ जाएगा, उसके बाद जो मर्जी नंबर पूछ लें, आपका वो डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, 0 रहेगा। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना हो, 3 टाइम्स करना हो, 4 टाइम्स करना हो, 5 टाइम्स करना हो, कैसे करेंगे। एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपकी और कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। अब देखो, सेकेंड एग्जांपल में हम ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू
4x² प्लस log x4 प्लस e⁻x, ये ले लेती हूँ मैं। इससे आपका क्या हो जाएगा, सारे पार्ट कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसका हमने क्या करना है, अब डिफ्रेंशिएशन निकालना है। पहले मैंने फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन निकालना, अभी मैं y डैश लिख रही हूँ, आपको पता लग ही गया नोटेशन की फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन की नोटेशन क्या होती है, dy/dx। सबसे पहले इस पर डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, ये हमें पता है क्या आएगा 8x। रीजन बीइंग 2 आपका आगे आ जाएगा और ये 4 पड़ा, 4 × 2 8 हो जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी, दैट मीन्स 8x। फिर मैंने आपको बताया था log वाली क्लास में log x की पावर n क्या होती है, n/x। क्या होता है, n/x। तो आपका इसका क्या आ जाएगा 4/x, क्या आ जाएगा 4/x। फिर e⁻x का क्या होता है, e⁻x। ये हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। होप फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया हो। चलो अब आ जाओ सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में 8x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, अकेला 8 हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है वो वैसे ही आ जाएगा। अब देखो हमारा आया 1/x, क्या आया 1/x, इधर मैं साइड पे कर रही हूँ 1/x। हमने डिनोमिनेटर में कुछ नहीं किया हुआ, हमने जितने भी डिफ्रेंशिएशन करे हैं न्यूमरेटर में करे हैं, तो आप इसको क्या कर लो, न्यूमरेटर में ले जाओ। अगर नीचे पावर 1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1। उसके बाद मेथड वही है, क्या करते हैं, सबसे पहले पावर को आगे लेके आते हैं, फिर पावर 1 कम कर देते हैं। तो आपका ये क्या बन जाएगा -1/x की पावर -2, फिर ये -2 फिर मैंने नीचे लेके जाना है, तो ये क्या बन जाएगा -1/x²। तो आपका इसका क्या आ जाएगा -1/x²। e⁻x का क्या रहेगा, एज इट इज सेम ही रहेगा। होप इतना आपको क्लियर है। अब एक y3 भी निकाल लेते हैं। ठीक है, 8 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। अब ये आपका क्या पड़ा है -4/x², क्या है -4। ये तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। -4 में चेंजेस किस में आएंगे, 1/x² में। अगेन हम क्या करेंगे, -2 ले जाएंगे ऊपर, फिर पावर आगे लेके आएंगे और पावर 1 क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा -2/x³। क्या बन जाएगा -2/x³। और e⁻x का आपका क्या रह रहा है, सेम ही रह रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8/x³ प्लस e⁻x। होप आपको y3 वाला भी क्लियर हो गया होगा। अब होमवर्क में आपने मेरे को इसका y4 और y5 ये आपने कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स लिखने हैं, ताकि इससे आपको पता लग जाए आपकी क्लैरिटी कितनी हो गई है इस क्वेश्चन। ठीक है, इन दोनों के y4 एंड y5 आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। होप आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, डबल डिफ्रेंशिएशन, ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन एंड मेनी टाइम्स डिफ्रेंशिएशन। अब एक टर्म और आती है, चलो एक क्वेश्चन और मैं आपको होमवर्क में दे देती हूँ, उसमें आपने मेरे को निकाल के दिखाना है सारे डिफ्रेंशिएशन। y = tan x प्लस 4x³। इसका आपने y डैश, y डबल डैश एंड y ट्रिपल डैश, ये 3 डैश आपने निकालने हैं होमवर्क में। आपका सेकेंड क्वेश्चन ये हो गया होमवर्क। ठीक है, होप आपको इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके नेक्स्ट चलते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया, वो फंक्शन मेरा डिपेंड है 2x + y = 100। मेरे पास ये एक इक्वेशन है, एक फंक्शन। ठीक है, और मैंने आपसे पूछना है, क्वेश्चन ये है कि आपने इसका डिफ्रेंशिएशन ही निकालना है, और वो क्या डिफ्रेंशिएशन निकालना है, dy/dx डिफ्रेंशिएशन निकालना है। ये आपने कैलकुलेट करना है। ऐसे फंक्शंस को बेसिकली इम्प्लिसिट फंक्शंस भी बोल देते हैं, जिसमें हमारे एक ही फंक्शन में दोनों वेरिएबल्स आते हैं और हमने उसका डिफ्रेंशिएशन निकालना होता है। अब आपने करना क्या है, डिफ्रेंशिएशन आपने निकालना है। सबसे पहले आप 2x पे डिफ्रेंशिएशन लगाओगे। जब आप 2x पे डिफ्रेंशिएशन लगाओगे, अच्छा आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप डिफ्रेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो। यहाँ हम डिफ्रेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं। किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं। तो अगर हम x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, तो कभी भी आपका ऊपर फंक्शन में x पड़ा है और नीचे भी x से के ही विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, तो ये हमेशा वैल्यू हमें क्या देता है, 1, क्योंकि हमने देखा था डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज 1।
बट यहीं अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रही हूँ डिफ्रेंसिएशन, बट मेरा फंक्शन में क्या पड़ा है, वाई पड़ा है, क्या पड़ा है, वाई, तो जो मेरे को इसका मिलेगा वो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, वन नहीं मिलेगा। बट यही अगर मैं उल्टा कर लूँ, मैं क्या कर रही हूँ, डी एक्स बाई डी वाई निकालना चाह रही हूँ, क्या निकालना चाह रही हूँ, डी एक्स बाई डी वाई। तो अगर x के साथ कोई चीज डिफ्रेंसिएशन मैं y का x के साथ करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, dx बाई डी वाई मिलेगा। पर यही अगर मैं d ऑफ डी वाई निकालूं फॉर द y फंक्शन तो मेरे को क्या मिलेगा, आंसर 1। तो बेसिकली मैं ये क्यों बताना चाह रही हूँ आपको कि आपने ये ध्यान रखना है डिफ्रेंसिएशन किसके विद रिस्पेक्ट टू निकालने को बोल रहे हैं क्वेश्चन में, क्या ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंसिएशन निकालने को बोल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन दोनों तरीके से हो सकता है, डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स का भी पूछ सकते हैं और डी एक्स बाई डी वाई भी पूछ सकते हैं। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, ये दोनों पॉइंट माइंड में फिट कर लो। जो भी आपसे डी बाई डी के साथ टर्म पड़ी होगी, वेरिएबल पड़ा होगा, यहाँ एक्स पड़ा है, यहाँ वाई पड़ा है, तो मतलब इसमें आपको किसके विद रिस्पेक्ट चेक करना है, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू चेक करना है, और इसमें आपने किसके विद रिस्पेक्ट टू चेक करना है, वाई के विद रिस्पेक्ट टू चेक करना है। क्योंकि अगर यहीं पे आपने मिस्टेक कर दी तो क्वेश्चन पूरा का पूरा नीचे आके क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे हम क्वेश्चन देख रहे थे 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, ये मेरे पास कोई फंक्शन है, कोई इक्वेशन पड़ी है, और मैंने आपसे बोला है कि आपने मेरे को डी वाई बाई ऑफ डी एक्स निकालना है। ये क्वेश्चन कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, मतलब आपने इस पूरी इक्वेशन को किसके विद रिस्पेक्ट टू निकालना है, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू निकालना है। किसके विद रिस्पेक्ट टू निकालना है, एक्स के। तो ये याद रखना। चलो स्टार्ट करते हैं हम। देखो 2 का 2 ही रहेगा, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू निकालना है, और एक्स का हमें पता है डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। बट अब नेक्स्ट में y के विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। अभी मैंने आपको बोला था अगर y के विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है तो हम क्या लिखते हैं, dy बाई dx। कांस्टेंट है, कांस्टेंट चाहे y के विद रिस्पेक्ट टू निकालो चाहे x के विद रिस्पेक्ट टू निकालो, यू विल गेट 0, यू विल गेट 0। अब आपका इस क्वेश्चन में क्या आ गया, 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -2। क्या आ गई, -2। अब मैं इसी क्वेश्चन में एक चेंजेस कर देती हूँ। वो चेंजेस क्या कर देती हूँ, मैं आपसे डी वाई बाई डी एक्स की जगह अब मैं आपसे क्वेश्चन में डी एक्स बाई डी वाई पूछ रही हूँ। क्या पूछ रही हूँ, डी एक्स बाई डी वाई निकालने को बोल रही हूँ। क्वेश्चन मेरा वही है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। मतलब अब हमने डिफ्रेंसिएशन किसके विद रिस्पेक्ट टू देखना है, y के विद रिस्पेक्ट टू देखना है। किसके विद रिस्पेक्ट टू देखना है, y के विद रिस्पेक्ट टू देखना है। अब देखो जब मैं 2x का निकालती हूँ, 2 तो चलो क्या पड़ा, वैसे का वैसे ही है, बिकॉज ये एक तरह का कॉन्स्टेंट है, ये वैसे। जब मैंने x का विद रिस्पेक्ट टू y देखना है तो क्या आएगा, dx बाय dy। क्या आएगा, dx बाय dy। y का विद रिस्पेक्ट टू y देखूंगी तो क्या आएगा, 1, क्योंकि हमने जिसका डेरिवेटिव निकालना है उसी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो हमें पता है क्या आता है, 1। अगर आपको हल्की सी भी कंफ्यूजन है इस चीज़ में तो आप साइड में रफ करके भी चेक कर सकते हो। बाकी आप 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ दोबारा। हमारे पास 2 तरह के डिफ्रेंसिएशन निकालने को आते हैं। एक बार आता है dx बाई dy और एक आता है dy बाई dx। dx बाई dy का मतलब क्या है, आपने जो डिफ्रेंसिएशन करना है वो विद रिस्पेक्ट टू y करना है। किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, y। और dy बाई dx में आपने किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, x। किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, x। तो इसमें आगे फर्दर 2 पार्ट आ जाते हैं। अगर इक्वेशन में इन टर्म ऑफ y ही कोई फंक्शन दिया हुआ है तो देखो ऊपर और नीचे सेम चीज़ है। जब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमारे पास क्या आता है, 1। बट अगर ऊपर फंक्शन है हमारे पास x की टर्म में है तो आपका क्या आ जाएगा, dx बाय dy। क्या आ जाएगा, dx बाय dy। और यही ऐसे इसमें dy बाय dx में करना हो, अगर आपका फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x ही गिवन है तो आपका क्या रहेगा, 1 आ जाएगा। बट अगर आपका विद रिस्पेक्ट टू y गिवन है तो वो क्या बन जाएगा, dy बाय dx बन जाएगा। होप आपको इतनी चीज़ क्लियर होगी। और हमें पता है 100 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 0। तो इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं।
हमें निकालना क्या था, dx बाई dy की वैल्यू। तो ये क्या आई, 2dx बाई dy इज इक्वल्स टू, ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, एंड ये 2 मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा -1/2। अब आप चेक कर सकते हो दोनों क्वेश्चंस को मिला के कि dx बाई dy में हमारा क्या आया है -1/2, और वही dy बाई dx में हमारा क्या आया है -2। मतलब दोनों डेरिवेटिव्स अलग अलग होते हैं, दोनों के आंसर्स भी क्या आते हैं, अलग आते हैं। तो क्वेश्चन में आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको कौन सा डेरिवेटिव पूछ रहे हैं, किसके विद रिस्पेक्ट टू पूछ रहे हैं। तो ये वाली क्लास एक तरह की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसको नहीं पता कि हमें डिफ्रेंसिएशन करना है तो किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, तो ये आपको चीज़ नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन कैसी मर्जी आ सकती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और आपको हर इक्वेशन से डील करना आना चाहिए। वो आपको ये वाली एग्जाम्पल भी क्लियर हो गई होगी। अब होमवर्क क्वेश्चन आपके पास है, आपने निकालना है 4x² प्लस 2y इज इक्वल्स टू tan y। इसके ऊपर निकालना है आपने एक क्वेश्चन, और एक आपने करना है 2x² माइनस y इज इक्वल्स टू 0। ये दो क्वेश्चन आपने निकालने हैं। इन क्वेश्चंस में आपने dy बाई dx भी निकालना है और dx बाई dy भी निकालना है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है आपके क्या आंसर्स आए हैं। अगर किसी के आंसर गलत होंगे तो मैं एक और क्लास ले आऊँगी डिफ्रेंसिएशन की, जिसमें मैं इसके आंसर्स को आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। होप आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो आपसे जैसे मैं आगे बोलती हूँ वही चीज़ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सो दैट अपने आप व्हाट्सएप ग्रुप पे लगा दो, स्टेटस में लगा दो, टेलीग्राम है टेलीग्राम में शेयर कर दो, ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चों के पास ये जाए और वो कंसेप्ट उनका भी डिफ्रेंसिएशन का क्लियर हो जाए। बाकी लाइक कमेंट करना मत भूलना, और सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो जब लेके आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप साथ के साथ वो वीडियो देख लो। नेक्स्ट पार्ट्स में मैं आपके साथ इंटीग्रेशन को कवर करूँगी, इंटीग्रेशन के बेसिक्स और उनके रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करेंगे। उसके बाद हम वेक्टर्स को कवर कर लेंगे, क्योंकि वेक्टर्स में भी काफ़ी डाउट रहते हैं +1 +2 वाले स्टूडेंट्स के, जो फिजिक्स का टॉपिक है वेक्टर। मैथमेटिक्स में भी आता है वेक्टर, तो आपके लिटिल बिट उसमें भी कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियोस इंटीग्रेशन और वेक्टर्स पे आएगी। तब तक के लिए आप इसी की प्रैक्टिस करो, इसको और अच्छे से पक्का कर लो। अगर एक बार ही में नहीं समझ आ रहा है, 2 बार देखो वीडियो, 3 बार वीडियो देखो, आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। कहीं और से वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी डिफ्रेंसिएशन की। मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को बहुत ईजिली से सिंप्लीफाई करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है इन 3 वीडियोज़ में। ये 3 वीडियोज़ मोर देन इनफ है आपके डिफ्रेंसिएशन की नॉलेज के लिए, उसको अपने माइंड में फिट करने के लिए। थैंक यू सो मच।